मैं हमद के मिसरे पढ़ता हूँ कि फूल, साकिब जुनेदी कहते हैं कि फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या। क्या कहने, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। वाह 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 वाह, फूल खिल सकता है क्या। अब एक इस्लामी तारीख की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। अभी गुज़िश्ता दिनों में बकरीद तक आप और हम पहुंचेंगे। मैं उसी तारीख की तरफ एक हमद का शेर पढ़ता हूँ। अगर आपके जज्बात बुलंद हो जाएं, आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएं, तो सुभान अल्लाह में तब्दील करके मंच तक पहुंचाइए कि फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। आइए बाद हम्दो सनाए रब्बुल आलमीन चले बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए उस मोहसिन इंसानियत की बारगाह में चले जहां निजाम जिंदगी तब्दील होता हुआ नजर आता है। जहां जहालत पहुंचती है तो उसे इल्म के जेवर से आरास्ता कर दिया जाता है, जहां फकीरी और नादारी पहुंचती है तो उसे तवंगरी में बदल दिया जाता है, जहां पर मौत पहुंचती है तो उसे जिंदगी बना दिया जाता है। उस बारगाह में चले जहां सख्ती पहुंचती है तो उसे नरमी में तब्दील कर दिया जाता है। शायर कहता है कि सामने जब वो जात होती है, जलवे हक की बात होती है, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। ऐसा लगता है दिन निकल आया, ऐसा लगता है दिन निकल आया जब मदीने में रात होती है। उस मोहसिन इंसानियत की बारगाह में चले जहां निजाम जिंदगी बदलता हुआ नजर आता है। हम अपने टूटे फूटे नसीबे को बदलने के लिए उस बारगाह में अपनी अकीदत और मोहब्बत की खिरात पेश करने के लिए एक आवाज का सहारा लेते हैं और उस आवाज की डोर पकड़कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते हैं। चार मिसरे पढ़ता हूँ नाते पाक के एक बहुत बाकमाल शायर को आपकी समातों के हवाले करता हूँ। शायर कहता है कि टोटके टोने से तावीज से घबराती है। क्या कहने, बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है। बहुत अभी FIR काट दिया गया कानपुर में, एक शख्स ने आई लव यू मोहम्मद लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो FIR काट दिया जाता है। हम अपने इश्क का इजहार नहीं कर सकते, उस नाम की बरकतें क्या है मैं अगले दो मिसरों में बताता हूँ। टोटके टोने से तावीज से घबराती है, बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है। मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम, हर मुसीबत मेरी दहलीज से घबराती है। क्या कहने भाई। तो मैं ये कह रहा था कि हम अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अली जनाब फारूक दिलकश साहब से दरखास्त करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करें। अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। फारूक दिलकश भाई यहाँ तशरीफ लाएं नाते पाक कि अखलाको किरदार सवारा करते थे, कि अखलाको किरदार सवारा करते थे, अखलाको किरदार सवारा करते थे, सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे, अखलाको किरदार सवारा करते थे, अखलाको किरदार सवारा करते थे, सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे। सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे। सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए नाते पाक का मतला पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं
इरशाद भाई अता करेंगे। मोहतरम बड़े भाई काबिल सिद्दौलवी साहब, बिहारी लाल अंबर साहब और दीगर शराय कराम, यहाँ पहलवान साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और दिल साहब के भांजे शमशाद अलबेला साहब, सोनू भाई, तारिक उमर साहब, हुजैल साहब, अबूजर साहब और जितने साहब हैं सबकी नजर मतला करता हूँ, लाजा फरमाए कि मोमिनों की जान है मेरे नबी, 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 अरे मोमिनों की जान है मेरे नबी, अरे दीन और ईमान गए मेरे नबी, अरे दीन और ईमान गए मेरे नबी। और ये भी शेर आपकी अदालत में पढ़ता हूँ, तारीख की रोशनी में शेर मुलाहजा फरमाए कि हुक्म हिजरत दे के ये रब ने कहा, 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 क्या अरे रास्ते आसान गए मेरे नबी, अरे रास्ते आसान गए मेरे नबी। बाबू मीडिया और तमाम मीडिया यहाँ मौजूद सबके हवाले ये शेर बतौर खास लहजा फरमाए कि मोमिनों की जान है मेरे नबी। एक शेर अगर आप तक पहुंचे तो वाकई में आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं और कहना भी है। पेश करता हूँ, लाजा फरमाए कि पढ़ के कलमा कह गए उठे हजरत बिलाल, 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 अरे रूह मेरी जान गए मेरे नबी, रूह मेरी जान गए मेरे नबी। हाज़रीन गिरामी, नाते रसूल पढ़ रहा हूँ, आपके नजर ये शेर बतौर खास लहजा फरमाए बहुत अच्छे कि बस बगी में के मान गए मेरे नबी। सुने कि जिक्र करता गए खुदा भी अर्श पर, जिक्र करता है खुदा भी अर्श करता गए खुदा भी अर्श पर। इधर देख ले मेरे भाई, मैं नाते रसूल पढ़ रहा हूँ, इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं हूँ। क्या बात है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अकमल साहब आप सामने हैं, आपने कितने मुशायरों की निजामत आपने की है। बहरहाल आपकी दुआएं और ये शेर मुलाहजा करें कि जिक्र करता है खुदा भी अर्श पर, जिक्र करता है खुदा भी अर्श पर, जिक्र करता है खुदा भी अर्श पर, जिक्र करता है खुदा
अरे हासिल कुरान है मेरे नबी, अरे हासिल कुरान है मेरे नबी। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए इस नात का आखिरी शेर पेश करता हूँ बतौर खास लहजा फरमाएं कि देख लूं एक बार तैबा की जमीन। आहा नहीं करना है, सुबहान अल्लाह कह दीजिए ना काफी है। अबुल्लैस बाबू शेर पढ़ता हूँ लाजा फरमाएं कि जिक्र करता है खुदा भी अर्श पर, हासिल कुरान गए मेरे नबी। सुने कि देख लूं एक बार तैबा की जमीन, देख लूं एक बार तैबा की जमीन, देख लूं एक बार तैबा की जमीन, देख लूं एक बार तैबा की जमीन। अरे दिल के ये अरमान है मेरे नबी, अरे दिल के ये अरमान है मेरे नबी। और आप मक्ते का शेर मेरा बहुत ही अजीज दोस्त जो पटना में रहता है, आज का ये मुशायरा वो समाप्त कर रहा है, उस दोस्त के हवाले साजिद भाई मुलाहजा फरमाएं कि देख लूं एक बार तैब। ओके चाचा, आखिरी शेर मुलाहजा करें कि जितने भी आए नबी दिलकश यहाँ, जितने भी आए नबी दिल भाई यहाँ, कि जितने भी आए नबी दिलकश यहाँ, जितने भी आए नबी दिलकश यहाँ, जितने भी आए नबी दिलकश यहाँ, जितने भी आए नबी दिलकश यहाँ। क्या अरे सब में आली शान गए मेरे नबी, सब में आली शान गए